जो सबसे जल्दी मैथ्स खत्म कर रहे होते हैं ना सर, उनका मैंने देखा है कितनी बार वो क्वेश्चन देखते हैं और उनको आंसर कभी कभी याद भी होता है। वो इतने हाई प्रैक्टिस वाले बच्चे से मैं मिला उसमें मेंटरशिप में, उनको आंसर याद थे कि इसका तो ये आता है भाई। आई वाज लाइक कि ये लेवल से कम्पीट करना है, हाँ। तो एटलीस्ट उसकी आधी तो मेहनत करूं मैं। सो आई स्टार्टेड विद इट। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनदीप। एसएससी सीजीएल 2023 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 16 आई है। तो इस वीडियो में इनकी कंप्लीट जर्नी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, कब एसएससी एग्जाम्स के बारे में पता चला और फाइनल सिलेक्शन तक इन्होंने किस किस फेस को झेला, क्या क्या चीजें सफर करी और अब फाइनली इन्हें कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो मनदीप ने एएसओ एंड सीएसएस ऑप्ट किया है। तो मनदीप, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि एएसओ एंड सीएसएस क्यों ही ऑप्ट करा आपने? सर ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि मेरे भैया भी यहीं पे पोस्टिंग है, तो सारी फैमिली साथ में रहे, इस करके आई ऑप्टेड फॉर एएसओ सीएसएस। तो प्लान यहीं पे है कि मैं भी यहाँ पे आ जाऊँ, फिर मॉम डैड को भी यहीं ले आए, सो वी लिव एज अ फैमिली, नॉट लाइफ टाइम एक ही जगह पे रहे, ऐसे अलग अलग ना रहे। ओके, ठीक है। सो मनदीप, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि बचपन में आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से थे, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे, स्कूलिंग कहाँ पे करी, कहाँ के रहने वाले हैं आप, और एसएससी के बारे में आपको कब पता चला? सर आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। सो मैंने स्टार्ट किया था सर ये अराउंड इंग्लिश मीडियम से मेरी पहले पूरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। देन आई वेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू बिदर कर्नाटका ऑन स्कॉलरशिप। उसके बाद मैं वापसी आया, सो आई वाज वर्किंग फॉर एन एडटेक कंपनी एज अ बीडीए। तो वहाँ पे सर मेरा मन नहीं लग रहा था, आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो काफ़ी हेक्टिक जॉब लग रही थी, तो उस पर मैं परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था इसी वजह से। सो आई डिसाइडेड आई क्विट दिस एंड प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम। सो आई डेंट नो कि मैं कौन सा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा, आई हैड नो आइडिया। भैया बैंक में थे तो आई थॉट कि बैंक ही कर लेते हैं। सो ही केम अप विद अ प्लान कि भाई मैं तेरे को टाइम देता हूँ, यू डोंट गो टू अ बैंक पब्लिक डीलिंग की वजह से, सो आई एडवाइज यू टू टेक योर टाइम और कुछ अलग करके देखो, या तो यूपीएससी करो या तो एसएससी करो। सो यूपीएससी का सिलेबस इतना टाइम कितना लगता है मुझे नहीं पता। सो किसी से सुना एसएससी के बारे में, मेनली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पता था बस, तो इसलिए एसएससी की तैयारी शुरू कर दी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। सबसे पहले यही पता होता है, जब मैं एसएससी फील्ड में आया मेरे को भी यही पता था एसएससी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, बाकी कुछ नहीं पता था। या तो कम नंबर आए तो टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं, ज्यादा नंबर आ जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, बस यही होता है। सर तो ग्रेजुएशन कौन से ईयर में आपकी कंप्लीट हुई? मेरी सर 2020 में कंप्लीट हुई थी ग्रेजुएशन। यस सर। तो उसके बाद आपने जॉब भी करी? उसके बाद मैं एडटेक जाइंट में काम कर रहा था, वहाँ पे मैंने 9 महीने के आसपास काम किया सर, 2 महीने ट्रेनिंग की और 7-8 महीने मैंने काम किया, उसके बाद वो जॉब छोड़ दी। तो एसएससी के बारे में सबसे पहले आपको कब पता चला? एसएससी के बारे में सर, एक घर के पास एक भैया रहते थे, वो इनकम टैक्स में थे, भैया के क्लासमेट थे। तो एक दिन वो घर आए तो उनसे मैंने पूछा कि कैसे तैयारी करनी है, तो उन्होंने एक ऑफलाइन सेंटर का नाम दिया और 2-3 यूट्यूब चैनल्स का नाम दिया, जिनमें से एक आप भी थे। अच्छा। तो मैं फिर ऑफलाइन सेंटर्स पे तो नहीं गया क्योंकि कोविड में वो सब बंद हो गए। मैंने ज्वाइन किया, फीस भरी, उसके बाद वो बंद हो गए, वहां कभी गया ही नहीं 1 महीने के बाद। तो उसके बाद मेरा आरबी से सिर्फ मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली और फिर मैंने सिर्फ मैथ्स प्रिपेयर की फॉर 2022 अगस्त प्री मेंस। उसके लिए मैंने 2021 जो 2022 में हुआ था, सो मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू की। तो मैंने मैथ्स के नाम पे सिर्फ एक नोट्स पढ़े थे राकेश यादव सर के, वो हैंड नोट्स करके, तो उससे प्री तो क्लियर हो गया, बट मेंस में मैंने प्रैक्टिस नहीं की। और आपकी यूट्यूब वीडियोस से मुझे एक आइडिया हो गया था बेसिक कि एसएससी में हो क्या रहा है। उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया पूरा। इट वाज इन अगस्त सर, अगस्त और सितंबर में 2022 का नोटिस आ गया था कि द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड। तो फिर 2022 की तैयारी में लगा कि ये अच्छा था कि प्री के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होगा। दैट वाज अ ब्लेसिंग कि अगर आप पहले फेल हो जाते हो या एज पे क्रॉस करते हो तो स्टिल हैव अ चांस। पहले यही होता था कि प्री में अगर आपके नंबर कट ऑफ के आसपास ही आ रहे हैं तो चांस नहीं बनते थे फाइनल सिलेक्शन के, क्योंकि पहले ही प्री में जो कट ऑफ जाते थे, जो हाई स्कोरर्स होते हैं जनरली जिनका सिलेक्शन होता था, उनके 30-40 नंबर कट ऑफ से ज्यादा होते थे। तो जो मार्जिनाइट मतलब बिल्कुल जिसकी बाउंड्री पे मार्क्स हैं, तो उसके सिलेक्शन के फाइनल चांसेस नहीं बन पाते थे। ठीक, तो आपने जैसे 2021 वाला पेपर हुआ था जो आपका अगस्त सितंबर में हुआ था, ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपनी डिटेल में तैयारी स्टार्ट करनी? डिटेल में जो डेडिकेटेड अटेम्प्ट मेरा था वो 2022 में आया। सो मैंने फिर तब से प्री के लिए काफी अच्छे से मेहनत की। मैंने मैथ्स के लिए आरबीए का ऑप्ट किया, उस टाइम से मैथ्स का ही कोर्स लिया था। रीजनिंग मैंने यूट्यूब के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिला के पढ़ी थी, एंड जीके में भी मैंने ऐसे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स लूसेंट रेफर की थी। लूसेंट से सिर्फ मैं टाइमलाइन पढ़ता था उसकी, तो उससे काफी हेल्प होगी कि एटलीस्ट एक आइडिया हो जाता था कहाँ क्या हो रहा है। सो ऐसे तैयारी करके मैंने प्री निकाला। फिर मेंस में मैं मेंटरशिप में गया टेलीग्राम पे, एक
करंट मुद्दे के नाम से एक मेंटरशिप चलती है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। बेसिकली उन्होंने मुझे सारे रिसोर्सेज बताए, कहाँ से आप क्या पढ़ते हो। उन्होंने मुझे यूट्यूब के सोर्सेज अलग बताए, पेड सोर्सेज अलग बताए, तो वहाँ से तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई। तो मेंस में नंबर तो ठीक ठाक आ गए, बट टाइपिंग क्लियर नहीं हुई मुझसे। अच्छा, तो टाइपिंग 27 वर्ड्स पर मिनट भी नहीं क्लियर हो पाए, सो फेल हो गया था मैं उसमें। ध्यान देना चाहिए था उस पे, मैंने स्पेसिफिक बोला था टाइपिंग इस बार करो आप। यस सर, मैंने कहा 30 हो गई है, बहुत है 30 वर्ड्स पर मिनट। वहां पे फिंगर्स ही नहीं चली। एक तो कीबोर्ड थोड़ा हार्ड था, हाँ, बट इसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो किसी को। ये वार्निंग सारे टीचर्स ने दी थी कि कीबोर्ड के लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, 2022 में काफी लोग रहे हैं टाइपिंग की वजह से, कंप्यूटर सेक्शन की वजह से, क्योंकि जनरली लगता है कि ये तो हो जाएगी जल्दी, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं ना, सेंटर पे बैठे होते हैं, जब इतनी ज्यादा की स्ट्रोक्स की आवाजें आ रही होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो घबराने लग जब जाते वो हैं। आवाज आई ना, सब लोग जब ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मेरी उंगलियां फ्रीज हो गई और मेरा एरर परसेंटेज आया था 28.75, सो आई फेल्ड इन इट। ठीक है, तो उस टाइम पे सीजीएल 2022 में आपका स्कोर क्या रहा था? सर नॉर्मलाइज था 304। 304 PASA का मतलब मिलता मुझे, और कोई नहीं मिलती। ठीक है, तो इस बार अगर हम सीजीएल 2023 की बात करें, तो मेंस में जो रोहित सर की आई थी उसके बेसिस पे आपका स्कोर कितना था? सर मेरा रॉ स्कोर था उसके हिसाब से 337। और इंडिविजुअल स्कोर्स कितने थे सब्जेक्ट? सर मेरा रीजनिंग में बेस्ट स्कोर था 86, मैथ्स में आई गॉट 78, इन इंग्लिश आई गॉट 127, इन जीके आई गॉट 46, इन कंप्यूटर आई गॉट 45। ठीक है, तो एक एक करके अब सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। ओके सर। कि डिटेल में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी। तो सबसे पहले हम मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। ओके कि मैथ्स के लिए आपने अब तक कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए, क्या क्या मेजर चीजें करी, क्या क्या टेस्ट लगाए, सब कुछ बता दिया सर। सो मैंने 2022 से पहले मेरा एक ही सब्जेक्ट तैयार था प्री के टाइम पे, दैट वाज मैथ्स। ओके, तो मैंने आप ही का पेड कोर्स लिया था, उसमें से ही मैंने प्री किया जितना मैं कर पाया। मैंने अर्थमेटिक का पोर्शन ऑलमोस्ट हाफ के आसपास कंप्लीट कर लिया था प्री देने से पहले। अदरवाइज आई वाज डिपेंडिंग ऑन क्लास नोट्स। ओके, तो सिर्फ उतना पढ़ के प्री क्लियर हुआ। मेंस तक आते आते मैंने ऑलमोस्ट पूरा कोर्स खत्म कर लिया था। प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट एटलीस्ट मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था, तो उससे मेरा ठीक ठाक हो गया। मैथ्स में बैक देन आई गॉट 72 लास्ट ईयर इन 2022। ओके, तो इस बार पता था कि कहाँ पे क्या क्या काम करना है, तो सब कुछ मार्क था, पूरे नोट्स बने हुए थे। बट क्या कहें, मेरा रजिस्टर खो गया अर्थमेटिक का पार्ट का। अच्छा, परसेंटेज जिसमें था ना, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, वो वाला रजिस्टर कहीं मिसप्लेस हो गया। सो आई बॉट योर कोर्स अगेन। उसकी वैलिडिटी 9 महीने की थी, वो खत्म हो चुका था। अच्छा, तो मैंने फिर से कोर्स लिया, क्योंकि मेरे इलेक्शन वाले, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ट्रेन्स, ये सब क्वेश्चंस मेरे फिर से मतलब गलत तो नहीं हो रहे थे, बट दे आर टेकिंग मोर टाइम देन यूजुअल। अगर आप रिवीजन पे ना जाओ तो वही आपका 1.5 मिनट, 1.25 मिनट में कन्वर्ट होने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैथ्स में सबसे बड़ी चीज है, लोगों को लगता है कि कोर्स पढ़ लिया तो हो गया, लेकिन वो एक छोटा सा सेक्शन है। तुमने एक बार कोर्स कवर किया, उसके बाद तुम उसकी रिवीजन करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, तो टाइप्स दिमाग में बैठेंगे। उसके बाद जब तुम प्रैक्टिस करने लग जाते हो, फ्लुएंटली टेस्ट देते हो, तब जाके स्पीड बढ़ती है। बच्चों को लगता है कि सर मैंने सर आपकी ये वीडियो देख ली, मेरे तो स्पीड बन नहीं रही। स्पीड तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो किसी भी नहीं बन सकती। कितनी भी वीडियोस देख लें, कितनी भी चीज कर लें, और वीडियोस का भी होता है एक बार देख लें, उसके बाद नोट्स अपने जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सबसे जल्दी मैथ्स खत्म कर रहे होते हैं ना सर, उनका मैंने देखा कितनी बार वो क्वेश्चन देखते हैं और उनको आंसर कभी कभी याद भी होता है। वो इतने हाई प्रैक्टिस वाले बच्चे से मैं मिला उसमें मेंटरशिप में, उनको आंसर याद थे कि इसका तो ये आता है भाई। आई वाज लाइक कि ये लेवल से कंप्लीट करना है, हाँ, तो एटलीस्ट उसकी आधी तो मेहनत करूं मैं। सो आई स्टार्टेड विद इट। फिर उसके बाद मेरे नोट्स कंप्लीट थे, देन आई फोकस्ड ऑन योर रिवीजन लेक्चर्स थोड़ा। बट मेरे को लगा कि मैथ्स ट्रेंड इजी हो चुका था मैथ्स का उस टाइम पे 2022 के बाद। सो अब ये था कि इस पे टाइम इन्वेस्ट करूं कि या PYQs के कोई बुक उठा लूं। तो मेनली ये नहीं समझ आ रहा था कि किस में चॉइस करूं। सो मैंने PYQ सेक्शंस आपके ना करके, मैंने एक बुक आती है करंट मुद्दे 4.0, वो उठाई। उसमें भी सेम वही PYQs क्वेश्चन, बट थोड़े जो टफर एंड पे होते हैं वही वो लोग रखते हैं। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। उसके बाद एक एक को मार्क करता चला गया, जो भी मुश्किल लग रहे थे उन सबको मार्क किया, फिर उनका रिवीजन, फिर वो 100 के 50 रह गए, 50 से 25 रह गए। सो एट लास्ट मेरे पास टोटल में 110 क्वेश्चंस बच रहे थे, उन्हीं का रिवीजन वो हो गया। सारे टॉपिक्स से मिला के 110 120 क्वेश्चन बच रहे थे, उन्हीं का बार बार रिवीजन। सो आई गॉट नॉर्मल एट इट कि मेरी स्पीड अच्छी आने लग गई। तो मैथ्स की यही तरीका होता है। जैसे हम सबसे पहले जब मैथ्स सीखते हैं तो हमें टाइम लगता है, मतलब 6 महीने 8 महीने, दिन का 3-4 घंटे आप पढ़ोगे तो लग जाता है इतना ज्यादा अच्छे से कवर करने में। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो जो आपकी 6-8 महीने की मेहनत है, वो एक दिन में आपको सारा का सारा रिवाइज करके एग्जाम देना। वो कब होता है? जब आप शॉर्ट करते चले जाए चीजों को, कि चलो पहले हमने परसेंटेज पढ़ा से उसके 150 क्वेश्चन कर लिए, उसमें 75 टाइप्स कवर कर लिए। लेकिन जब हम एग्जाम देने जाएंगे हम सब कुछ नहीं रीड कर सकते। वी हैव टू फिल्टर कि इन 150 में से कौन से 10 ऐसे क्वेश्चन है जिससे मेरा सारा रिवीजन हो जाए, जिससे रिवीजन हो जाए,
जो मेरे फंसते हैं वो सब मार्क होने चाहिए उसमें। तो आई क्रिएटेड अ सेपरेट नोटबुक, 100 पेज की नोटबुक थी, रफ रजिस्टर बिल्कुल। तो उस पे हर चैप्टर्स के सिर्फ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहाँ मैं फंसता हूँ उस पे गोला। सो मेरा ये था कि लास्ट टाइम पे ये नोटबुक रिवाइज करनी है, इससे काम चल जाएगा। बिल्कुल। तो मेन नोट्स पे ना जाके सिर्फ उसको रिवाइज करके पेपर से लास्ट डे निकल जाता था। तो टेस्ट वगैरह भी दिए थे प्रिपरेशन के दौरान? टेस्ट सर सारे जितने मिल जाए वो दीजिए। सो आई वेंट फॉर टेक्स्ट बुक, आई वेंट फॉर हॉली बोर्ड, आई वेंट फॉर आरबी मॉक्स एट द लास्ट, क्योंकि वो थोड़े लास्ट में आए थे तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था उनको। आई वेंट फॉर 7 और 8 सेक्शनल मैंने पूरे किए थे, बट जो आपने 10 वो दिए थे कंप्लीट मॉक्स, उसमें मैं 7 या 8 कर पाया था सर। ठीक है। तो मैं उतनी करके गया था, बट उसमें ये था कि उसकी मैथ्स लेंदी थी इस बार, और सारे बच्चे यही ग्रुप पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैथ्स लेंदी आ रही है, क्या कर रहा है आरबी। तो पेपर में वही हो गया, तो उस वजह से मैं बच गया। नहीं सही है। और आपने जो सेक्शनल मॉक्स दिए थे वो मैंने फ्री रखे थे सभी लोगों के लिए, वो वाले सेक्शनल वाले जो 30 मॉक्स थे, वो भी हमने थोड़ा लेवल उसका अच्छा रखा था। उसमें अगर आप 70s में स्कोर कर रहा था तो मेरे को लग रहा था मेरा स्कोर लो है, बट मेरी परसेंटाइल उसमें 98 प्लस जा रही थी। बिल्कुल जाएगी उसमें। सो आई नो कि यहाँ पे मुश्किल है, सिर्फ मैं नहीं फंस रहा हूँ, बाकी सब भी फंस रहे हैं। वो बेसिकली डिजाइन इस पर्पस से किए गए थे कि जिनका बेसिक वगैरह सब अच्छा है, जिन्हें मेंस के लिए कोर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, तो वो यहाँ से कर लो। वहां से सिर्फ आप डिसीजन मेकिंग सीख रहे थे कि कौन सा अभी के लिए छोड़ दूं मैं। तो वहां से डिसीजन मेकिंग मेरी थोड़ी डेवलप हुई, जो मेरी 0 थी। और सारे टीचर्स यही कहते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखो, मेरी वो 0 थी। तो लास्ट टाइम पे वो भगवान करके थोड़ी इम्प्रूव हो गई मैथ्स में। तो मैथ्स के बाद जैसे अगर हम रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग के लिए क्या क्या चीजें आपने पढ़ी? रीजनिंग के लिए मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, तो मैंने यूट्यूब से ही की। सबसे पहले मैंने सीरीज वाले पार्ट के लिए एक हेमंत सर का चैनल है यूट्यूब पे, उसके लिए उस पे मैंने पूरी सीरीज कंप्लीट की। देन अभी 2022 से लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट बन गया है, स्टेटमेंट्स असम्पशन का। सो दैट वाज वरीइंग मी कि उसके लिए कोई सोर्सेज भी नहीं मिल रहे थे। सिर्फ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे जो रेलवेज के थे, तो वो डर लग रहा था कि उतने मुश्किल फिर से आ गए तो कैसे होंगे। सो फिर राहुल मिश्रा सर हैं, उनके लेक्चर्स मैंने देखे, उनके कोई नोट्स नहीं बनाए। उन्होंने खुद बोला कि इसके नोट्स ना बनाओ, सिर्फ आप आइडिया ले लो। तो मैंने उससे आइडिया लिया। उसके बाद में गया एनडीएमएसएससी, एक और यूट्यूब चैनल, उन्होंने सीरीज के पीवाईक्यू करा सकते थे और उसके साथ इसके क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस करा रखे थे। अच्छा। तो मैंने वहां से किए। और एक चैप्टर और मेरे को नहीं आता था, वो फिगर काउंटिंग। तो इस बार जब मैंने आरबी का फिर से कोर्स लिया तो उसके साथ मुझे हैप्पी सर के वो लेक्चर्स फ्री मिले थे। हाँ, इस बार मैथ्स के साथ हमने रीजनिंग फ्री कर दिया था। तो मैंने देखा नहीं, लास्ट टाइम तो मुझे दिखा कि ये भी फ्री मिला है। तो वहां से मैंने फिगर काउंटिंग सीखी। और मेरे को लगता था मुझे आती है, बट मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। सो फिगर काउंटिंग में आप बेस लेके कुछ करते हो, तो वो मुझे वहां से पता लगा कि ऐसे काउंट होता है। और आई वाज काउंटिंग लाइक 1 2 3। वो बहुत लंबा हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक फिगर्स की ट्रिक्स होती हैं। इवन दो पेपर में आया भी नहीं, बट स्टिल यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे आता है, मैं सबसे टच में हूँ, कुछ आ जाएगा तो मैं देखूंगा। रीजनिंग में मेन यही होता है कि हमें हर टॉपिक को ना टच करना है इतना कि जैसे कैलेंडर हो गया, हमें अब 2-3 तरह के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कैलेंडर में, लेकिन जिसे नहीं आते वो मैनुअली फंस जाएगा। जिसने एक बार देख लिया तो उसे पता है कि आप कुछ भी पूछ ले, मैं कर लूंगा। कैलेंडर मैंने पहले से पढ़ा ही नहीं हुआ था, हैप्पी राव सर के कोर्स में था, तो वहां से एक वीडियो देखी। सर ने पहली वीडियो में सारे बेसिक्स कवर किए हुए हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस कराते हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सबके बेसिक्स देख के काफी शॉर्ट नोट्स बना के 1 या 1.5 पेज के दैट्स इट वही रिवाइज करके मैं चला गया था। तो उसके क्वेश्चंस भी नहीं मिले। तो बट ये है कि स्टिल योर माइंड हैज कॉन्फिडेंस कि यार मैंने पढ़ा हुआ है, कुछ भी आ जाए, क्योंकि कैलेंडर का पिछली बार आ गया था तो आ सकता है, और प्री में आ गया, मेंस में भी आ सकता है। तो यू कांट स्किप। लोग का जैसे इतने सालों से नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी डालना पड़ता है। एमटीएस के मैथ्स में क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, हाँ, तो फिर स्किप नहीं कर सकते वो चीजें ना। और ये छोटे छोटे से चैप्टर थे, जैसे कैलेंडर है 1 घंटा मुश्किल से आप खत्म कर सकते हैं। अब डाइस है, अब डाइस के क्वेश्चंस आते हैं। अब उसका गिने चुने 3-4 टाइप्स है, मतलब एक बार तुमने अच्छे से 1-1.5 घंटे की वीडियो, तो सब कुछ आता होगा उसके बारे में। तो बेसिक चीजें पता होनी रीजनिंग में बहुत जरूरी है। डाइस के वही उनके ट्रेडमार्क 2-3 क्वेश्चन वही बनते हैं बार बार घूम घूम के, वही यूट्यूब से मैंने देखे हुए, तो वही करके बार बार चला जाता था। वो 3 डाइस 2 का सेम है, उसके बाद निकालना, दैट्स इट। मेन जो प्रैक्टिस चाहिए वो एनालॉजी या फिर नंबर एनालॉजी हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन, उसमें जितने कर लो उतने कम है, क्योंकि पैटर्न दिमाग में बैठना चाहिए। क्योंकि थोड़े टाइम के बाद फिर उस पे भी आपको लॉजिक्स अपने मिलने लग जाते हैं कि अगर मुझे 540 दिख रहा है कि तो इसमें 8 के क्यूब से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, 512 तक पहुंचना है। हाँ, तो ये सब मेरे को क्वांट किंग में एक वीडियो डाली थी, उसमें सिखाया था, तो उन्होंने भी काफी हेल्प की।
तो वहां से मेरा रीजनिंग पार्ट कंप्लीट हुआ था। मेन गेम है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, जिसका ट्रेन हो मतलब ये चीज वो चीजें इनमें ऐसी हो जाती हैं जो सीख भी नहीं सकते। यस सर। वो क्वेश्चन देखते ही हिट करेगा कि यार ये इस वजह से हो रहा है, इसके आसपास जा रहा है, यहाँ पे कुछ क्यूब का काम चल रहा है, आई हैव टू रीच इट, उसके बाद कुछ ऐड माइनस करके कुछ तो कर लूंगा मैं। तो रीजनिंग जैसे ओवरऑल आपने पढ़ा, तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा आया जिसमें लगा कि नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, नंबर नहीं आ रहे मॉक्स वगैरह में या कुछ? सर 2021 में जब दे रहा था ना, तब मेरे को सीरीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बट एज प्रोग्रेस हैपेंड तो सीरीज कर करके बेसिक लॉजिक्स पता लग गए। कुछ 30-40 लॉजिक्स थे, उनके फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए कि इसी में से मिलता है मुश्किल क्वेश्चन, उनके फिर से शॉर्ट नोट्स हो गए, उसी को रिवाइज करता रहा। इजी क्वेश्चन मिलता था ऐसे ही हो जाता था, बाकी वो लॉजिक हिट करता था तो यहाँ से हो जाता था। तो मेनली सीरीज ने बहुत ज्यादा परेशान किया था, और अभी 2022 के बाद लॉजिकल पार्ट में थोड़े डिफिकल्टीज दी, बट इस बार इजी आ गया, तो इस करके वो हो गए थे सारे। तो जैसे आप मॉक्स वगैरह भी देते होंगे, सेक्शन मॉक्स भी दिए होंगे रीजनिंग के मैथ्स? यस सर। तो उसमें जो क्वेश्चंस में फंसते थे वो अलग से नोट करते थे? यस सर, उसका एक प्रॉपर रजिस्टर था कि पूरा मॉक जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसके बाद पूरा उसका रिवीजन स्टार्ट होता था। उस रजिस्टर में सिर्फ 2 ही चीजें होती थी, आधे पार्ट में सिर्फ मॉक्स रिवीजन कि 4 पेज एक मॉक के लगते थे सर। 2-2.5 घंटे, 2.25 घंटे का मॉक दिया, 15 मिनट आप उसको एक बार ऐसे ही ब्रश अप कर लो, फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लगता था हर चीज लिखने में। मॉक खराब गया तो ज्यादा टाइम, मॉक अच्छा गया तो कम टाइम में सॉल्व हो जाता है बाकी सब कुछ। मैथ्स के जो आपके उस टाइम हो गए, बट स्टिल यू फील कि नेक्स्ट टाइम में ये खराब भी हो सकते हैं, उसको भी नोट कर लिया। जीके का सबसे कम नोट करता था मैं, क्योंकि वो इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते थे कई बार, तो उनको नोट नहीं करता था। बाकी अगर रेलिवेंट है और आ सकता है सो बिल्कुल तो उसको नोट कर लेता था। बेस्ट है। सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट्स के साथ होती है ना, जो लगातार लूप में फंसते रहते हैं, उनके साथ दिक्कत है वो नोट्स नहीं बनाते। अब जैसे इन्होंने सारी चीजें पढ़ी और हर एक चीज को नोट डाउन किया, मॉक्स थे नोट डाउन किया, अगर इन्हें दोबारा प्रिपरेशन करनी हो, जस्ट इन केस मैं कह रहा हूँ बाई चांस इस बार नहीं होता या कुछ नंबर से रह जाते, तो अगली बार तैयारी में इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड कि 15 to 20 डेज या 30 डेज में सारी चीजें जल्दी से ब्रश अप करके एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर। और जिनके पास जो नोट्स नहीं रहते, जैसे टेस्ट मैंने बच्चे देखे, टेस्ट दे लिए 20 या 30 टेस्ट दे लिए पर्टिकुलर, उन्हें देखा ही नहीं वापस जाके कि क्या क्या गलती हुई। उस टाइम तो देख लिया एक बार, दोबारा ना नोट किया ना वापस उन क्वेश्चंस पे, एग्जाम में फिर वही गलती। पिछली वीडियो में आपने भी यही बोला है, चंदन सर ने भी यही बोला है, सबने यही बोला कि अगर आप मॉक देके, वो इवन शैलेन सोलंकी सर ने भी, क्वांटिंग वाले ने भी यही बोला, अगर आप मॉक देके उसकी तरफ वापस नहीं जा रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय गिविंग मॉक। एग्जैक्टली। तो वो मेरे को फील हुआ। थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, आप इन्वेस्ट करते हो, बट जैसे जैसे मॉक्स अच्छे होने लगता है, कभी कभी ये होता है कि आधे घंटे में भी मॉक रिवाइज हो जाता है। हाँ, नोट्स भी बन जाते हैं, रिवाइज भी हो जाता है, और आपके पास पूरा वो डेटा होता है कि मेरे को कहाँ कहाँ फिर से पढ़ना। वो उसके लिए भी होता है कि जैसे अगर इनिशियल स्टेज पे ज्यादा मॉक्स देंगे अपन, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रिवीजन में। एग्जैक्टली। इसका पर्पस नहीं है। जैसे तुमने एक बार एक मतलब 70% से 80% कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो जब आप मॉक दे रहे हो तो चलो 120, 30, 35 कुछ आ रहे हैं नंबर अपने, यस सर। तो उसमें फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नोट डाउन करना भी इजी है और चीजें हो जाती हैं, तो वो जल्दी निपट जाता है एनालिसिस। ठीक है, अब जिस बच्चा जो नया नया आया फील्ड में, उसने देखा मॉक दिए 40 नंबर आए 200 में से या 60 नंबर आए, अब वो क्या एनालाइज करेगा उसके, क्योंकि सब कुछ ही लिखना पड़ेगा और वो से समझ भी नहीं आएगा जल्दी से, और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। एग्जैक्टली। मैंने फर्स्ट टाइम दिया था सर, मेरे 72 मार्क्स आए थे 2021 में, राइट? 2021 में। तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या रखते थे मॉक्स की, जब फर्स्ट टाइम दिया उसके बाद दिए मॉक्स, या फिर पहले कोर्स कंप्लीट किया फिर मॉक्स पे? सर क्योंकि मैंने जैसे ही तैयारी शुरू की थी तो वो प्री आ गया था। हाँ, तो मेरे को मॉक में पता करना था कि मॉक देते कैसे हैं। तो किसी ने बताया कि कोई जर्म टेक्निक होती है, उससे मॉक्स देते हैं। अच्छा। पहले आप जीके अटेम्प्ट करते हो, फिर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करते हो, फिर रीजनिंग एंड मैथ्स। तो मेरे को पहले वो जर्म पता लगा था, तो मैं जर्म अटेम्प्ट पता लग गया, अब तो मैं मॉक निकाल ही लूंगा। तो फर्स्ट टाइम दिया, 72 मार्क्स आए। सो देन प्रिपरेशन होती रही, वो बढ़ते रहे, कुछ 100 के पास पहुंचे, फिर 110 पे काफी टाइम में रुका रहा, उसके बाद वो ब्रेक नहीं हो रहा था बैरियर, तो काफी मेहनत के बाद वो ब्रेक हुआ। 120, 130, 140, 150 ऐसे प्रोग्रेस चली। इस बार प्री में कितने थे सर? 157 रॉ, 159 नॉर्मलाइज्ड। ओके, यस, मेरी उसकी एओ की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। ओके। यस। तो इस बार फाइनली जैसे आगे बढ़ते हैं, अब रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उसके बाद फिर इंग्लिश सेक्शन के लिए क्या किया आपने? इंग्लिश सेक्शन सर मेरा वीक था 2022 में। आई थिंक इंग्लिश ने ही मेरे को डुबोया था। आई गॉट समथिंग 90s में मेरे मार्क्स आए थे, आउट ऑफ 135। तो बाकी जो अच्छे स्कोर कर रहे थे, दोज वर स्कोरिंग लाइक 320, उन सब के अगर इंग्लिश में आप देखो तो 110 प्लस थे। इवन दो इंग्लिश इतनी मुश्किल थी, स्टिल दे वर एबल टू स्कोर 110। कुछ तो और भी आगे जा रहे थे, विकास थे सर जैसे। तो उसके लिए फिर मेरे को लगा कि इंग्लिश मेरा वीक पॉइंट है। सो फिर मैंने पूछा 1-2 लोगों से जो प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि मेरे घर के पास कोचिंग है पूरी, तो मैं वहाँ, मेरे 1-2 दोस्त जिम में आते थे, तो मैं उनसे मिला। सो दे रिकमेंडेड मी अमन वशिष्ठ सर। ओके। तो वो पहले एक प्रीवियस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे, अब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया। सो आई वेंट फॉर हिज प्रीवियस प्लेटफॉर्म और मैंने उनका एक कोर्स बाय किया
वो रिकॉर्डेड कोर्स था, थोड़ा चीप पड़ रहा था तो पैसे नहीं थे तो मैंने वो बाय कर लिया। सही। तो उससे उन्होंने ग्रामर काफी जल्दी कंप्लीट करा रखी थी, जो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट था। जैसे आपने बताया कि ग्रामर आपने उन सर से कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद अगर वोकैबुलरी पोर्शन की करें तो वो कैसे आपने कवर किया था? सर वो कैप के लिए भी उसी कोर्स में उन्होंने दे रखा था, बट वो भी वो 2 मंथ्स के लिए, उसके लिए एटलीस्ट आपको टाइम चाहिए होता है। सो मेरे पास उतना टाइम बचा नहीं था, सो आई वेंट फॉर द अल्टरनेटिव सोर्स। द पंडित्स के जो 20 वर्ड सेट्स आते हैं, उन्होंने 20 सेट्स निकाल रखे थे उस टाइम पे, उन्होंने कंपाइल करके एक साथ डाल दिया। सो आई गॉट लकी विद दैट। मैंने उन वर्ड्स को उठाया, उनके 5 सिनोनिम्स थे, तो ओवरऑल 400 into 5 और 2000 वर्ड्स हो गए थे। तो मैंने एक एक वर्ड का सेंटेंस बनाया, कुछ सेंटेंस हिंदी में भी थे वो, कि उसमें ह्यूमर डाल के किसी तरह से कि ये याद हो जाए, तो ऐसे करके मैंने उसके सेंटेंस बनाए, तो वो 2000 वर्ड्स वहां से हुए थे। वही स्टार्टिंग में याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टेक्निक निकालनी पड़ती है कि हाँ ये ऐसे याद करना है। सर जैसे एक वर्ड था गॉडिंग करके, GAUDING, तो उसका मतलब है किसी को प्रोवोक करना। हाँ। तो उस पे मेरा सेंटेंस था कि आराम से खेल रहा का, ही इज गॉडिंग यू, वो लगान पिक्चर से। तो ऐसे करके मेरे सेंटेंसेस थे कि मुझे कहीं से कुछ याद हो जाए। नहीं सही, इनिशियली मेहनत होती है, बाद में फिर वो याद रहेगा, याद रहे ना रहे, अब भी किसी सेंस में वो सेंटेंस के फॉर्म में याद है तो दे विल हिट यू एट सम पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद अब जीके पे शिफ्ट करते हैं। यस सर। जीके में हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस हैं, एक एक करके सारे सेक्शंस का बताइए कैसे कैसे आपने प्रिपेयर करा। फर्स्ट टाइम कब आपने जीके पढ़नी स्टार्ट करी? सर जीके के बारे में ये था कि कुछ भी पता नहीं था, कि स्कूल में जो सोशल साइंस पढ़ी थी क्लास 10th में, उसके बाद यही पढ़ना था। सो 2 एडवाइस मिली थी मेरे को जीके पे, कि एक तो ये कर लेना कि मैप्स पढ़ लेना अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो, कि एटलीस्ट आपको स्टेट्स तो बताओ, मेनली नॉर्थ ईस्ट जो हमें नहीं पता होता, तो वो पढ़ लेना, थोड़ा सा साउथ को देख लेना, एंड देन अगर आप हिस्ट्री में स्विच कर रहे हो तो लूसेंट के पीछे जाके टाइमलाइन पढ़ लेना, कि उससे आपको पता चल जाएगा कि इवेंट्स कहाँ कनेक्ट करने हैं, कि बाद में क्या हुआ पहले क्या हुआ। सो ये 2 एडवाइस मैंने ली, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन रेफर की और ज्योग्राफी के लिए मैंने मैप पढ़ा। देन आई वेंट फॉर यूट्यूब सोर्सेज, जिस टीचर ने जो भी फ्री क्लास ले रखी थी वो सारी मैंने करी। वैसे मैंने हिस्ट्री के कंप्लीट किए नोट, एंशिएंट के मेरे पास नोट्स नहीं थे, आई जस्ट हैड नोट्स फॉर मेडिवल पार्ट, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल सल्तनत, एंड आफ्टर दैट आई हैड फॉर मॉडर्न। उसके बाद मैंने उठाई सर ज्योग्राफी पार्ट, उसके लिए भी मैंने अलग अलग सोर्सेज को फॉलो किया। एक चैनल था पुराना, नाम भूल रहा हूँ उसका, विगितिक अकेडमी करके, वहाँ से मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट की। ऐसे करके मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हुई सर। देन आई वेंट फॉर इकोनॉमिक्स के मेरे सिविक्स, उसके सर मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे। एक द पंडित्स ने PDF निकाली थी कॉन्स्टिट्यूशन की, सिर्फ मैं वो पढ़ के हर पेपर में पढ़ के, प्री हो मेंस हो, वही पढ़ के जाता था, और उसको मैंने रिवीजन आई थिंक 30-40 टाइम्स किया उसका, हर बार वही पढ़ के जाता था। देन इकोनॉमिक्स पार्ट, उसके लिए भी किसी ने नोट्स शेयर कर रखे थे टेलीग्राम पे ही, फ्री नोट्स थे, किसी टीचर ने डाले थे, आफरीन मैम करके थी वो, आफरीन अजमत मैम, उन्होंने कोई नोट्स फ्री शेयर कर रखे थे, तो वो पढ़े। उसके बाद जो इनकम वाला पार्ट था वो मेरे को कभी नहीं समझ में आया, तो उनका एक डायग्राम था आधे पेज का, सो उनकी वो लेक्चर सिर्फ मैंने देखा, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था, सिर्फ उतना पढ़ के मैंने इकोनॉमिक्स खत्म कर दी। देन फिर भी नंबर नहीं आ रहे थे सर सारे कंप्लीट होने के बाद। देन परमार सर मिले मेरे को, उनको मैं मिला, वो मुझे मिले थे 2023 मेंस के टाइम पे, मेंस से थोड़ा पहले, तो चैनल मैंने लेट ज्वाइन किया, तो उन्होंने रिवीजन सीरीज चला रखी थी, तो उससे सारा जितना कोर्स था ना, जो भी बच रहा था, जितने पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे, वो सारे कंपाइल हो गए और स्कोर उसकी वजह से थोड़ा बूस्ट हुआ, तो उन्होंने काफी हेल्प की स्कोर को अलाइन करने में। जैसे आपने जीके अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा, कुछ मैक्सिमम चीजें आपने फ्री यूज करी, कोई भी पेड कोर्स नहीं किया जीके के लिए, राइट? तो आपके माइंड में ये नहीं आया कि क्या मैं इतने मल्टीपल सोर्सेज पे जा रहा हूँ कि कहीं से एक बार डिटेल में पढ़ लेता हूँ? एग्जैक्टली सर, वो मेंटालिटी होती है ना सर, हाँ, कि फ्री में कर लेते हैं। इवन दो मेरे पास फंड्स का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर मैं किसी को घर पे कहता सो दे वोंट से नो, बट मेरी गलती हुई कि मैं फ्री के चक्कर में पढ़ा रहा। सो अगर अभी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है तो 2024 के पेपर में आपके पास काफी टाइम है, सो एज एन सजेशन मैं कहूंगा उस बंदे को कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दो, जो भी सारे टीचर्स के सारा मिल जाए कंटेंट, तो वो ये नहीं होता कि हाँ से ये पढ़ना है फिर ये करना है, अलग अलग गाइडेंस, फिर हर टॉपिक में जाके फंस रहे हैं। कुछ हर टीचर ने अपनी YouTube क्लासेस डाल रखी हैं, जिसका अच्छा लगे 3-4 टीचर से पढ़ो, जिसका अच्छा लगे उसका पेड कोर्स लेके आप कर लो डेफिनेटली। तो ये आई थिंक इट वाज अ मिस्टेक, 3 साल में भी मैं जीके अपनी अच्छी नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें भी अगर अपन ये कर सकते हैं, जैसे टीचर से अगर तुम्हें फ्री भी पढ़ना है तो सारे सोर्सेज को ना कंपाइल कर लो एग्जैक्टली, कि नहीं यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से, तो पूरे कोर्स का अपना आउटलाइन बना लिया कि हाँ हमने ये शेड्यूल करके इस टाइम तक ये खत्म कर देंगे हम, यस सर, जिससे कि कॉन्फिडेंस आए। वरना
रैंडम सोर्सेस में हल्की सी कंफ्यूजन रहती है, लास्ट तक डाउट रहता है पेपर में, पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा ना हो कि मैं छोड़ के चले जाऊं पिकअप कर दे। टीचर्स को भी एक प्रेशर होता है कि वो पेड कोर्स जैसा यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते, वरना बच्चे उन पे कंप्लेन करते हैं, तो टीचर्स कुछ ना कुछ तो कम रखेंगे ही, सो वही आपका लॉस हो रहा है। So go for paid course. They will provide you notes. They will provide you PDFs. They will provide you questions. So paid course एक बार अब तो काफी ज्यादा चीप हो गए हैं। ऑफलाइन में तो प्राइसेस इतने हाई थे, ऑफलाइन में तो अभी हाई है। यस सर। तो अभी तो कोर्सेज कितने के हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो 3000 में सारे कोर्सेज दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी तो रेट्स ही यही हो गया, 3000 में पूरा कोर्स, 999 में मैथ्स है। तो इट्स ग्रेट कि इतना चीप कर दिया है, तो किसी को भी अभी दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी बैठे हो, कानपुर में मैं था तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे मुखर्जी नगर जाके तैयारी करनी चाहिए। मैं रिकमेंड भी नहीं करता ऑफलाइन, तो मतलब एस्पिरेंट्स को, क्योंकि एसएससी का सिलेबस ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डिग डीप करना है, तो तुम बिना मतलब खुद भी इतना मोटिवेटेड रह सकते हो कि घर पे बैठ के तैयारी कर लो। Exactly. और लिमिटेड, क्योंकि सारी चीज जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है, जीके में भी तुम्हें बहुत इन डेप्थ नहीं जाना। Exactly. तो जहाँ इन डेप्थ जाना पड़ेगा तो वहाँ बोरियत ज्यादा महसूस होगी, लेकिन ओवरऑल ऊपर से चीजें हम देखते हैं एक तरीके से, तो वो घर बैठ के हो जाती हैं। Exactly. लेकिन नई नई चीजें पढ़ने को मिलती हैं तो सही रहता है। हम अगर कहें कि यहाँ पे तुम्हें मास्टर्स करनी है घर बैठ के, तो वो काम नहीं कर सकता कोई। मैथ्स में बहुत डीप को कहें कि यार तुम इंजीनियरिंग के मैथ्स पढ़ने घर बैठे बैठे पढ़ लो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें आलस आएगा और वो कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं। जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं भी है, तो टीचर्स इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं एडवांस मैथ्स पे कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकता है। इंजीनियर्स के लिए इजी हो जाता है कि हमें पता होता है थोड़ा कि साइन कॉस से हम परिचित होते हैं, बट जो नहीं भी आते टीचर्स इतना एफर्ट कर रहे हैं कि अर्थमेटिक कराने के बाद they just stick to mensuration for a long time, they stick to trigonometry for a long time कि इसको आ जाए। so टीचर्स बहुत एफर्ट डाल रहे हैं इस टाइम, कोई भी टीचर्स हो, तो इस करके मैथ्स इस टाइम सबका इजी अच्छा हो रखा है और इजी भी आ रहा है, सो एवरीबॉडी इज स्कोरिंग गुड। यस। तो जीके के बाद अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपने जीके के सॉल्व किए कुछ? यस सर। प्रीवियस ईयर के लिए एक तो मेरे नोट्स थे, नोट्स बिल्कुल ही ज्यादा रॉ थे। उसके बाद जहां पे मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता था वो नोट्स में ऐड ऑन होता जाता था। तो लास्ट टाइम पे वो एग्जैक्टली खिचड़ी थी अगर सामने से कोई देखे, बट मेरे को एक पिक्चर मेमोरी हो जाती है कि यहाँ पे ये लिखा है। मेनली अगर आप मेरे एंशिएंट के नोट्स देखो तो वो नोट्स नहीं है, वो सिर्फ डायनेस्टीज के नाम है, उनका फर्स्ट रूलर, उनके लास्ट रूलर, विजयनगर एम्पायर, उनके साथ में कौन सा चल रहा था, पीछे चले जाओ गुप्ताज वगैरह, सब कुछ, सबकी सिर्फ टाइमलाइन थी। दैट वाज एंशिएंट पार्ट। तो ऐसे करके जो भी प्रीवियस ईयर मिलता था मैं नोट्स में ऐड ऑन करता रहता था, तो याद था कि कहाँ पे क्या लिखा है, तो ऐसे चल रहा था सर। तो प्रीवियस ईयर के लिए बुक्स वगैरह कुछ ही रेफर करी थी आपकी बुक्स? सर बुक्स मेरे पास 2 थी टोटल में। एक लूसेंट थी मेरे पास जो मैंने 2021 में खरीदी थी, और उसमें सिर्फ पीछे के 3 पेज पे लाइन बनी हुई है और उस पर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। कमिंग टू द अदर वन, वो मेरी है पिनाकल इंग्लिश की। अच्छा। वो मैंने अमन सर की एडवाइस पे ली थी कि मुझे उनकी बुक परचेज करनी थी, बट ही सेड कि अभी लास्ट टाइम आ गया, मेरी बुक ना लो, अभी तुम जाके पिनाकल लो। तो मैंने 2022 से पहले पिनाकल ली थी और उतना ही पढ़ा हुआ है सर मैंने, जब मैं उनको यूट्यूब पे जानता था। तो सिर्फ पिनाकल पढ़ी है, वो मैंने काफी पढ़ी है सर, वो आधी से ज्यादा मार्क है। तो मेरे पास 2-3 बुक्स ही हैं टोटल में, बाकी सब मैंने यूट्यूब से ही किया। ठीक है। तो क्विज़ेस वगैरह कुछ? क्विज़ेस, सेक्शनल, सब फुल मार्क्स, उनके नोट्स, अपने नोट्स से जो मिल रहा है, मतलब जो अंडरलाइन करने लायक है, अपने फॉर्मूला कॉपी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये किसी प्रीवियस ईयर एस्पिरेंट जो टॉप रैंकर थे 1 या 2, उन्होंने बोला था कि एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन लिख लिया करो अपनी फॉर्मूला कॉपी में। तो तुम्हें पता होगा कि सबसे ज्यादा हमें दिक्कत होती है टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, सॉरी। उसमें कुछ 24 या 25 टाइप्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइप्स उसी चैप्टर में अगर अरिथमेटिक का देखा जाए। तो उसी के नोट्स मेरे जो फॉर्मूला कॉपी में थे वो भी एटलीस्ट 10 पेज हो गए थे, जहाँ मैं 2 पेज से ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। उसमें एक टाइप का एक क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला, सो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। जी सही है। तो जीके से आगे बढ़ के हम कंप्यूटर सेक्शन पे आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर है। yes, तो वो कैसे कवर किया आपने? सर वही आरबी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसी में थे, वो फ्री भी थी, उसके बाद उसमें सारे चैप्टर्स भी दे रखे थे। तो मैं गया, उसका प्रिंट आउट निकलवाया सर, वो 50 पेज की वो थी पीडीएफ, मैंने उसका प्रिंट आउट लिया। उससे पहले मैंने अरिहंत पढ़ रखी थी बैक इन 2022, ओके, तो वो मेरी मार्क थी, बट 3 चैप्टर समझ में नहीं आ रहे थे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि उसमें अगर टैब से क्वेश्चन आ जाता था, सो आई एम नॉट अ कंप्यूटर गीक, तो मैं भूल जाता था कि यार क्या बात हो रही है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो पिक्टोरियल फॉर्म में बता दे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वो मेरे को मिल गया आरबी की पीडीएफ में, तो मैंने वहां से 3 लेक्चर्स उसमें से पढ़े और वही जाके मैंने यूट्यूब पे चेक किया। तो राधिका मैम ने पढ़ा रखे थे 2.0 में, तो उन 3 लेक्चर्स को अंडरलाइन किया, बेसिक पढ़ा, और फिर जो बाकी चैप्टर्स थे वो भी एक बार इससे
मतलब ब्रशअप कर लिए और फिर इसी को रखा पीडीएफ को, 2 पीडीएफ पे नहीं गया और लास्ट में जाके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे दिल्ली पुलिस वाले वो सारे क्वेश्चंस कर लिए, उन पर मार्क करता गया जो नहीं आ रहे थे। 10 में से 2 या 3 नहीं आते थे, इवेंचुअली 1 पे फिल्टर हो गया, फिर 0 हो गया, कुछ लास्ट टाइम तक नहीं है, ऐसे करके सर कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। तो कितना स्कोर आया कंप्यूटर में? कंप्यूटर में था 45, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 45 आ गए। 15 के 15 से कोई टेंशन फ्री। वो 5 जो डाइसी लग रहे थे उसमें 2-3 डाइसी थे, घर आके चेक किया तो उसका मैं सोच भी सही रहा था, बट आई वाज नर्वस कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ये 2-3 गलत हो जाते तो 30 के नीचे आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। एसएससी में कुछ फाइनल बता भी नहीं रखा था कि क्या कट ऑफ क्या इस बार जैसे मैंने कंप्यूटर देखा कि इतनी इजी आ गई है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ्स थोड़ी बढ़ ना जाए कंप्यूटर की। चेंज नहीं करते हैं सीपीटी, जैसे 2021 तक सीपीटी चल रहा था उसकी सेम कट ऑफ हर साल आते हैं। सीजीएल की इतनी इजी कंप्यूटर आ गई, सीएचएसएल वाले इतना परेशान हो रहे थे, उनकी काफी टफ आ गई। थोड़ा चीजें हैं ऐसी अभी। यस सर। तो अभी जैसे आपने पूरी प्रिपरेशन करी, इस दौरान आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे? इंस्टाग्राम? मेरे को किसी को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। आफ्टर इंजीनियरिंग मैं 2-3 दोस्तों के टच में हूँ, सो आई स्टॉप्ड यूजिंग फेसबुक, आई स्टॉप्ड यूजिंग इंस्टाग्राम, तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। तो 1.5 साल हो गया आई थिंक। फेसबुक 1-2 बार बीच में ऑन किया है कुछ देखने के लिए, इंस्टाग्राम तो अभी तक नहीं ऑन किया। लास्ट आई ओपन इट इन सितंबर 2021 और 2022 ऐसे कुछ ऑन किया था। एक ट्रिप पे गया था तब एक फोटो डाली थी सर, बस इतना यूज किया इंस्टाग्राम, उसके बाद ऑन नहीं किया। नहीं, वो क्या होता है ना कि रील देखी फिर इसके बाद चलता रहता है वो कंटिन्यूअस। रील्स सर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रील्स पे तो आई थिंक मेरा कंट्रोल था, बट एक ना मॉरल मतलब मेंटली डिप्रेस्ड हो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। हाँ, मेरे फ्रेंड्स पिक्स डाल रहे हैं, इवन दो मैं जेलस नहीं था उनसे, बट स्टिल आई वाज फीलिंग लो उनको देख के कि लोग लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं। तो वो काफी डिप्रेस्ड पीरियड था जब एक बार नहीं हुआ 2022 में, उनकी से बात आदमी नहीं कर रहा था कि मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, इट्स और भाई तो सेकंड क्वेश्चन विल बी कि आजकल क्या कर रहे हो। सो दैट वाज द डिप्रेसिंग पार्ट कि सेकंड क्वेश्चन पे बात नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। और ये भी होता है सोशल मीडिया पे सब अपना ना बेस्ट फेस दिखाते हैं। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड है बेसिकली, या जो लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पे दिखेंगे आपको सक्सेस स्टोरी, नो वन इज गोना शेयर देयर फेलियर स्टोरी। ठीक है, तो वो लोग भी जो देख रहे हैं वो खुद कोई स्टोरी नहीं डाल रहे, लेकिन दूसरों की स्टोरी देख रहे हैं सक्सेस की, तो वो ज्यादा डिमोटिवेट कर रहा है। और 10 में से एक ही होता है जो आपको जलाना चाहता है, बट स्टिल आपको लगता है कि ये सारे लोग मुझे कुछ कहना चाहते हैं कि एक गलत मैसेज स्टैंड कर रहे हैं, इवन दो उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी तरफ सही है, लाइफ अपना और वो सामने वाला पूछ भी रहा है कि आप कैसे हो, सो यू स्टिल फील कि यार मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा। सो दैट वाज द डिप्रेसिंग पार्ट, और वो भी मेरे दिमाग में ही था। सो अभी ठीक है, फाइनली आई गॉट अ जॉब। ओके, तो अभी जैसे प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा फेस आया कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो गई? नहीं सर, बस एक यही प्रॉब्लम था, फैमिली ने कभी पैसों के लिए कुछ नहीं प्रॉब्लम होने दी, और फ्रेंड्स भी अच्छे थे, पूछ लेते थे कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है। 2-3 के पास ही मेरा फोन नंबर था, क्योंकि फोन नंबर चेंज कर लिया था, तो 2-3 के पास ही फोन नंबर था। सो दे वर इन टच कि कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, कोई मेंटली हेल्प चाहिए, सो दे वर देयर। कि 2022 के बाद जब टाइपिंग नहीं हुआ, सो आउट ऑफ द ब्लू एक दोस्त से कभी बात नहीं हुई, कॉल्ड मी, ही सेड या तो अपनी मास्टर्स का प्लान देख कहीं पे जाके, अदरवाइज अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहा है सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कर लो, अगर कुछ पैसों की प्रॉब्लम है आई विल सेंड यू। उसने इतना बोल दिया, सो दैट वाज द ड्राइविंग फैक्टर कि मैंने एक बार फिर प्रेप स्टार्ट की। सो थैंक गॉड वो उस टाइम उसने कॉल की, उस टाइम फैमिली ने हेल्प की, उस टाइम भाई सामने आया कि भाई दुनिया खत्म नहीं हुई, कि कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सबका होता है, तेरा भी हो जाएगा, सो कीप गोइंग, एक बार और अटेम्प्ट देके देख ले। सो उसने काफी हेल्प की भाई ने, तो ऐसे करके काफी लोगों ने हेल्प की, तब जाके ये अटेम्प्ट हुआ। नहीं बच्चा 2022 के बाद एक फेज कहूंगा जो थोड़ा सा डिप्रेसिंग था, बट 2-3 दिन में वो भी निकल गया था। तो जब एग्जाम दे रहे थे जैसे इस बार मेंस का, तो कुछ अजीब सा लगा पेपर देते टाइम, कोई बीच में अलग सी फीलिंग्स आई, या फिर सब नॉर्मल चल रहा था? सर आई गॉट लकी कि मैंने पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली। जो भी मेरे ब्रैकेट के बच्चे थे, जो हम टेलीग्राम ग्रुप पे जिनसे ज्वाइन थे, जो हम जिन ब्रैकेट में सेम स्कोर करते थे, जो बच्चे थे, जिसने मैथ्स पहले अटेम्प्ट की उनका खराब हुआ, उन पे प्रेशर आ गया थोड़ा सा, तो मैंने पहले थैंक गॉड रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली, और उसके बाद मैंने मैथ्स अटेम्प्ट की, वो भी स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन इजी मिल गए तो 5 हो गए। सो आई वाज लाइक कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरे को पहले इजी क्वेश्चंस मिल गए, सो आई गॉट कॉन्फिडेंट, बट लास्ट में मुझे फील होने लगा कि यार टाइम जा रहा है और क्वेश्चन कम हुए अभी। सो मैंने स्पीड बढ़ाई, और उसी चक्कर में एक क्वेश्चन और भी सिली मिस्टेक हुई, पेन पेंसिल वाला, वो वाला सर मेरा गलत हो गया। मतलब बिल्कुल बेसिक जो 8th क्लास की बुक वाला क्वेश्चन था, उस टाइम सर मेरे दिमाग में उस टाइम एग्जाम का प्रेशर इतना होता है ना कि
हिट ही नहीं करता कि यार क्या करूं। नहीं सर, उसमें आपने एक चीज बताई थी हाँ। कि अगर 3 वाला आ जाए ना, हाँ। जब ऐसे क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस आ जाती हैं उसको फर्स्ट टाइम में छोड़ देना चाहिए, आपने ये बोला था कि ये आपके 2 मिनट ले सकता है। सो आई वाज लाइक यार मेंस का पेपर है, अभी भी 2 वाला ही दे रहे हो आप, 3 वाला तो देते। उसी चक्कर में मेरा दिमाग कहीं डाइवर्ट हुआ, मैंने 25 मार्क कर दिया, तो वो मेरा गलत हो गया। 4 नंबर का सीधा 4 नंबर का उस पर फर्क पड़ गया, और प्रोबेबिलिटी वाला गलत हुआ। तो ये सब मेरे गलत हुए, एक क्वेश्चन और कोई गलत हुआ। सो दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 78। और प्रोबेबिलिटी वाला तो एसएससी को मतलब उसकी फ्रेमिंग में थोड़ा एरर। ये सर आपने बताया, मेन आई वाज प्रेशराइज्ड अबाउट टाइपिंग कैसा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं उसी में जला था, तो इस बार उसी में फूक के कदम रख रहा था। सो जो बाहर गार्ड थे, गार्ड नहीं कहूंगा, जो इन्विजिलेटर होते हैं जो आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं, सो वो ही वाज इन 45-50s अपनी एज के। सो मेरे आगे जो लड़का था, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट उसका सर ने मुझे पता है, शुक्ला, क्योंकि उन्होंने बोला कि शुक्ला जी अच्छे से करिएगा। सो इतना प्रेशर था, और सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि शुक्ला जी अच्छा करिएगा। देन मैं आया तो कह रहे सिंह साहब आप भी अच्छा करिएगा। सो उन्होंने सारा प्रेशर निकाल लिया, और कीबोर्ड भी भगवान की दया से बहुत अच्छा मिल गया। सो टाइपिंग इस वजह से अच्छी हो गई, इतना प्रेशर में था, सिर्फ उनकी एक बात से मेरा प्रेशर रिलीव हो गया कि एक चीज आपके साथ अच्छी हो जाए सो यू विल फील गुड। तो इस वजह से टाइपिंग में फिर प्रेशर नहीं लगा, और 10 मिनट में टाइपिंग हो गई थी इस बार। उसके बाद सिस्टम हैंग हो गया सर, 10 मिनट के बाद सिस्टम हैंग हो गया। आई कॉल्ड द सुपरवाइजर कि सर ये देखिए चल नहीं रहा, तो वो रुका हुआ, फिर 12 मिनट हो गए, 2 मिनट निकल गए, और वो भी देख रहे हैं क्या गलत हो गया, पूरा सिलेक्ट हो गया था अपने आप। सो उन्होंने कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट किया, वापस कनेक्ट किया, कह रहा आपके 2000 वर्ड हो गए, आप एक्स्ट्रा। मैं चेक कर रहा था कि कोई गलती नहीं हुई, तो आई थिंक कोई स्पेस दब गया था, तो इस वजह से पूरा सिलेक्ट हो गया, एक बैक स्पेस वो पूरा गायब हो जाता। अच्छा, यस सर। सो आई गॉट टेरिफाइड। तो उन्होंने कहा आप जितना हो गया, आपके वर्ड्स कंप्लीट है, आप कुछ और टाइप ना करिएगा। तो मैंने 10 मिनट में जितनी टाइपिंग कर ली थी, 2000 वर्ड्स पूरे हो गए थे, उतना ही रहने थी, उसके बाद उसको टच नहीं किया। वो जैसे ही सिलेक्ट नहीं खत्म हुआ, वो सबमिट हो गया, तो पूरा 2000 दिखा दिया था उसने। चलो फाइनली। यस सर। तो वरना इस बार भी चला जाता मैं टाइपिंग में। टाइपिंग का दुख सबसे ज्यादा होता है टाइपिंग में। थैंक गॉड वो सुपरवाइजर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बचा लिया। तो फाइनली अब क्या सजेशंस देना चाहेंगे जो सीजीएल 2024 को प्रिपेयर कर रहे हैं? अपनी जर्नी से क्या क्या लगा कि कहाँ गलतियां करी, और जो वो लोग सुधार सकते हैं, और सजेशन कहाँ स्कोप है? सजेशन देना चाहूँ तो यही होगा कि ईमानदार रहना अपनी प्रिपरेशन की तरफ से, और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम मेरे को यही हो रही थी कि मैं एक का प्री देता था, दूसरे का मेंस आ जाता था, दूसरे का मेंस देता था, पहले का प्री आ जाता था। इस बार आपके पास बहुत फ्री टाइम है। जो पहले से प्रिपेयर्ड है उनको बहुत दिक्कत आने वाली है अपनी पीक मेंटेन करने के लिए, और जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर लिया उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप एक सोर्स फॉलो करो, उसका पेड कोर्स अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर लेना, और उसके बाद उसी सोर्स पे डिपेंडेंट करना, क्योंकि उसके बाद सारे टीचर्स बाकी के अच्छे लगने लगते हैं। तो उसी सोर्स पे डिपेंडेंट रहना, एक बार सबकी यूट्यूब वीडियोस देख के, और अपने नोट्स कंप्लीटली बनाना, और मैथ्स में क्वेश्चन लिख के फिर हम आंसर लिखते हैं, क्योंकि उसके बाद से सर मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के, जो मेरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो इनका इस बार नहीं हुआ, जो नई तैयारी कर रहे हैं, कि मैथ्स के नोट्स कैसे बनाते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि हम क्वेश्चन लिख के पूरा सोल्यूशन लिखते हैं हर चैप्टर का। उन्हें लग रहा है कोई इजी ट्रिक होगी, कुछ इजी ट्रिक नहीं है, लिखना पड़ता है आपको 2 रजिस्टर बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, एक अर्थमेटिक का, एक एडवांस का, तब जाके मैथ्स कंप्लीट होगी। उसके बाद उसको फिल्टर करना पड़ेगा, देन क्योंकि क्वेश्चंस तो वही है इजी, ये करना है कि ये 50 सेकंड में कैसे होगा। बिल्कुल, वो जैसे जैसे हम रिवीजन करते रहते हैं, जैसे कोई भी चीज पहले सीखी सबसे पहली बार 2 मिनट लगी क्वेश्चन को करने को, Exactly. फिर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट में होने लग जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे आप और चैप्टर्स भी पढ़ते हैं ना, तो आपका माइंड और चीजों के लिए खुलता है। परसेंटेज में आपने परसेंटेज सीखा खाली, कंपाउंड टेस्ट आएगा, और चीजें पढ़ेंगे, आप एवरेज पढ़ेंगे, डेविएशन मेथड वहां सीखेंगे, तो हर चीज जब लिंक होने लग जाती है ना, तो आपको अपने आप ही लगता है कि यार टीचर ने तो खाली इस तरीके से बताया, अपन तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑल्दो टीचर जानबूझ के स्टार्टिंग में नहीं बताता कि इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि वो बता देगा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सारे टीचर्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन को प्रेफर करते हैं, हाँ। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा प्रो हो जाता है, देन दे टीच हिम एलिगेशन, हाँ। कि इससे भी हो सकता है। आपके कोर्स में भी वही है, तो इस करके आपको पता होना चाहिए कि मैं रेशियो प्रोपोर्शन से कौन सा वाला पार्ट करूंगा और एलिगेशन से कौन सा वाला पार्ट करूंगा। यही होता है, जैसे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपने और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, अब वो आप बेसिक से भी कर सकते हो कि परसेंटेज से कर दिया बेसिक से, एक होता है इक्वेशन बना के कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन है एलिगेशन से, और चौथा होता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप डेविएशन मेथड से मन में कर लेते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हो। सबसे अच्छा सर डेविएशन है आई थिंक। हाँ, एलिगेशन दूर से बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बट जब वो फंसाता है ना सर, बिल्कुल, मैं तो सारे क्वेश्चन एवरेज में डेविएशन से ही, मेरा वही एक डेविएशन से करना है। इस बार जो आया था सर टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का, उसका भी
मेरा यही था कि इसका आंसर मुझे पता था कि जब भी वो वाला क्वेश्चन करो तो हमेशा आंसर आता था 432 किलोमीटर। अच्छा, इस बार ऑप्शन होता 532 किलोमीटर। तो मैंने पहले आंसर मार्क किया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया कि आई वाज लाइक कि यही आएगा आंसर, मेरे को पता है, बट एक बार फॉर्मेलिटी के लिए सॉल्व कर दो तो 532 आ गया हूँ। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप मार्क्स के लिए, किस किस तरीके से चले मैथ्स में? सर जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो किसी टीचर की देखें, आरबी की पड़ी होगी, आई थिंक 30 मिनट्स की है, एक बार उसको देख लीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको आगे करना क्या है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर पेड बैच। मेरी तरह जीके में मैंने जितना अपना टाइम वेस्ट किया उतना और कोई ना करे, सो गो फॉर पेड बैच। अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, और जीके के नोट्स में टाइम लगेगा, मैथ्स के नोट्स में टाइम लगेगा, तो इम्पेशेंट नहीं होना है, बनाते रहना उनको। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर, उसके बाद फिल्टर करना है, उसके बाद फॉर्मूला कॉपी बनानी है। सो इन सबका ध्यान रखना है, और ऐसे करके टाइम टेकिंग होगा, बट आपके पास टाइम बहुत है 2024 एस्पिरेंट्स के लिए जो फ्रेशर्स हैं। सो वर्क ऑन इट, यू विल गेट थ्रू द पेपर। ओके मनदीप, इट वाज अ गुड सेशन। थैंक यू सर, आई थैंक यू होप वेरी मच। एस्पिरेंट्स को कुछ सीखने को मिला होगा, और वो जो भी चीजें बताई गई हैं उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और काम करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे आलस ना करें। आलस ना करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आलस ना करें और लगे रहे, हो जाएगा सबका। ओके।